नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम रोजाना आपको कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, जमाती प्रकरण के बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगाने में कामयाब रहे। सीएम उद्धव ठाकरे ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को लेकर जारी किया बड़ा फरमान। महाराष्ट्र में प्राइवेट डॉक्टरों को 15 दिन सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की करनी होगी देखभाल। दिल्ली सरकार ने कोरोना से जुड़े सवालों और शिकायतों के लिए जारी किया नया ट्विटर हैंडल। @दिल्ली वर्सेस कोरोना ट्विटर हैंडल पर लोगों को मिलेगी कोरोना से जुड़ी सही जानकारी। कर्नाटक से घर नहीं जा पाएंगे मजदूर। येदियुरप्पा सरकार ने कैंसिल की स्पेशल ट्रेनें। बड़े बिल्डरों के साथ बैठक के बाद सीएम बीएस येदियुरप्पा ने लिया फैसला। कोरोना संकट के बीच खुशखबरी, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से एक भी केस नहीं आया सामने। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह मामलों ने रफ्तार पकड़ी है और किस राज्य का क्या हाल है, आइए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस महामारी का असर दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में अब पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिला है। देश में कोरोना के कुल केस 49,391, कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,694, कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 14,183। 24 घंटे में 2,958 केस बढ़े। कल से अब तक 126 लोगों की मौत। अगर राज्यवार नजर डालें तो कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान से सामने आए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 15,525 कोरोना संक्रमण के मामले। महाराष्ट्र में 617 लोगों की मौत। गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। गुजरात में 6,245 कोरोना के मामले। गुजरात में 368 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,104। दिल्ली में 64 लोगों की मौत। कोरोना मामले में चौथे नंबर पर तमिलनाडु में 4,058 केस की पुष्टि। कोरोना से तमिलनाडु में 33 लोगों की मौत। राजस्थान में अब तक 3,240 कंफर्म केस। राजस्थान में 90 लोगों की मौत। आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को रिपोर्ट किया गया था। देश में शुरुआती 3 मामले केरल से रिपोर्ट किए गए थे, जहां वुहान से कुछ छात्र लौटे थे। उसके बाद से ही देश में कोरोना के केस सामने आए हैं। मार्च के बाद इन मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं अब नजर डालते हैं दुनिया के उन देशों पर जहां कोरोना ने तेजी पकड़ी है। दुनिया भर में कोरोना के 37,26,000 मामले, 2,58,000 लोगों की मौत, 12,41,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक। अमेरिका में 12,37,000 कोरोना के मरीज। अमेरिका में करीब 72,000 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,50,000। इटली में 2,13,000 कोरोना संक्रमण के मामले। फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,70,000। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,67,000। सरकार की ओर से लगातार बताया जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर उचित दूरी जरूरी है। अगर आप दुकानों पर भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है और फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। कोरोना काल में पूरी दुनिया बेहाल नजर आ रही है। भारत में लॉकडाउन के 2 चरणों के बाद भी कोरोना रौद्र रूप दिखा रहा है, क्योंकि भारत ने लॉकडाउन तो बढ़ा दिया लेकिन टेस्टिंग नहीं बढ़ाई। टेस्टिंग के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तो और भी परेशान करने वाले हैं। क्या कहते हैं भारत में टेस्टिंग के आंकड़े, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से टेस्टिंग बढ़ाने की मांग कर रहा था। सरकार को सुझाव पर सुझाव दे रहा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लॉकडाउन को पॉज बटन तक बता रहे थे, लेकिन सरकार को समझ नहीं आया। और सरकार की इसी नासमझी का कारण है कि अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कोरोना की असल कहानी बयां कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि अगर इस जंग को जीतना है तो टेस्टिंग बढ़ानी होगी, लेकिन सरकार को ये बात समझने में बहुत देर लग रही है। तभी तो बहुत से राज्य ऐसे हैं जो कोविड-19 टेस्ट के राष्ट्रीय औसत से भी काफी पीछे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ये राज्य तो राष्ट्रीय औसत से 25% पीछे चल रहे हैं। देश में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ है, जिसके साथ प्रति 10 लाख आबादी पर टेस्ट बढ़कर 818 हो गए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पेश की है, उसके मुताबिक 10 लाख आबादी पर कोरोना के टेस्ट की बात करें तो सबसे अधिक कोरोना केस वाले 15 राज्यों में शुमार
पश्चिम बंगाल में 230, बिहार में 267, उत्तर प्रदेश में 429 और मध्य प्रदेश में 642 टेस्ट हो रहे हैं। ये आंकड़े सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर ये सफाई दे रहा है कि कई राज्यों में टेस्ट किट सही न मिलने के कारण जांच में समय लगा है। वहीं इन राज्यों को दिल्ली से सबक लेने की जरूरत है, जहां प्रति 10 लाख आबादी पर 3,486 टेस्ट किए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत का करीब 4 गुना है। साफ है कि जब तक टेस्टिंग नहीं बढ़ेगी, कोरोना से जुड़े सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे और स्थिति की गंभीरता का असल पता नहीं चल सकेगा। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इस समय कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन और दवा खोजने में जुटी है। भारत में भी ये काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के टीके के विकास, औषधि खोज और परीक्षण में भारत के प्रयासों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक देश में कोरोना के खिलाफ 30 टीकों के विकास का काम विभिन्न चरणों में है। प्रधानमंत्री ने टीका विकसित करने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के साथ बैठक की अध्यक्षता की। ये टास्क फोर्स वैश्विक महामारी कोविड-19 की दवा, उपचार और उसके परीक्षण पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि बेहतर समन्वय और तेज गति से कार्य करने से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। आपको बता दें, कोरोना के कुछ वैक्सीन ट्रायल के लिए तैयार हैं, तो कुछ अगले महीने तक इस चरण में पहुंच जाएंगे। देश में कोविड-19 के पहचान के लिए RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए देश के रिसर्च संस्थान और स्टार्टअप काम कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज के लिए अकेडमी, इंडस्ट्री और सरकार साथ मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमण काल में पूरी दुनिया जूझ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ वैज्ञानिकों की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। कुछ देशों में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, तो कहीं वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा है। अब देखिए इजराइल के बाद किस देश ने वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अब तक 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, कल ही इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया था कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। इसी बीच इटली ने दावा किया है कि उसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफलता मिल गई है। अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो इंसानों पर भी असरदार है। ये रिपोर्ट रोम के इन्फेक्शियस डिजीज स्पेलंजानी हॉस्पिटल में हुए एक परीक्षण पर आधारित है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन ने चूहों के शरीर में एंटीबॉडीज जनरेट की है, जिसका असर इंसान की कोशिकाओं पर भी होता है। दवा बनाने वाली एक फर्म ताकीज के CEO ने इटली की एक न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा, ये इटली में वैक्सीन का परीक्षण करने वाले उम्मीदवारों का सबसे एडवांस स्टेज है। वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों ने चूहों का इस्तेमाल किया था। सिंगल वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने चूहों के शरीर में एंटीबॉडीज को विकसित होते देखा, जो मानव कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस को ब्लॉक कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 5 वैक्सीन कैंडिडेट्स ने बड़ी संख्या में एंटीबॉडी जनरेट किए, जिसके बाद शोधकर्ताओं ने सबसे सही परिणामों के साथ 2 का चयन किया। ये सभी वैक्सीन DNA प्रोटीन स्पाइक के जेनेटिक मटेरियल पर आधारित हैं। ये दवा अगर सही है तो कोरोना से कराह रही दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी राहत साबित होगी। कोरोना वायरस पर वैसे तो कई शोध हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त वैज्ञानिकों की भी प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले इस वायरस के स्ट्रक्चर और नेचर को समझा जाए, ताकि इंसानों पर इसके असर को बेअसर किया जा सके। अब एक नई रिसर्च से वैज्ञानिक इस वायरस को काफी हद तक समझ पाए हैं। देखिए रिपोर्ट। SARS-CoV-2 के बारे में शुरू से ही काफी भ्रम की स्थिति है, लेकिन रोजाना हो रही रिसर्च से कुछ हद तक स्थिति साफ होने लगी है। कोरोना के म्यूटेशन को लेकर भी स्थिति साफ हुई है। कभी ये खुद को म्यूटेट करने लगता है, तो कभी बहुत दिनों तक इसका म्यूटेशन बंद रहता है। शोधकर्ताओं ने इस वायरस के 30 अलग म्यूटेशन पाए, जिसमें से अब तक 19 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत में फैले SARS-CoV-2 के बारे में कहा जा रहा है कि ये अभी म्यूटेट नहीं हो रहा है। ICMR पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुका है। भारत में फैला SARS-CoV-2 सिंगल म्यूटेशन वाला माना जा रहा है। अगर ये म्यूटेट नहीं होता है
तो इसके खत्म होने की जल्दी संभावना है। कोरोना वायरस के टीके की तलाश के साथ साथ वैज्ञानिक उसके प्रसार के तरीकों की भी खोज में जुटे हैं। नतीजों से यही सामने आया है कि कोरोना के रूप बदलने की रफ्तार धीमी रही, जिसकी वजह से ये ज्यादा घातक नहीं बन पाया। वायरस के जीनोम की पड़ताल से पता चला कि वुहान से निकले वायरस ने कैसे म्यूटेट होकर इंसानों को शिकार बनाया। इस अध्ययन में सामने आया कि ज्यादातर मामलों में 10 या उससे भी कम म्यूटेशन वाले कोरोना जीनोम ही मिले हैं। वैज्ञानिकों ने वायरस के जीनोम के उन हिस्सों की भी पहचान की है जिन्हें एंटीवायरल दवाओं के जरिए निशाना बनाकर इसका जल्दी खात्मा किया जा सकता है। संक्रमित कोई भी कोशिका लाखों वायरस बनाती है। इन सभी में मूल जीनोम की ही कॉपी तैयार होती है। हालांकि कई बार जीनोम की कॉपी बनाते समय कोशिका गलती कर देती है। इससे आमतौर पर आरएनए में एक वर्ण का क्रम बदल जाता है या गड़बड़ा जाता है। इस गड़बड़ी को ही म्यूटेशन कहते हैं। अब देखना होगा वैज्ञानिकों की ये रिसर्च उन्हें कितनी जल्दी सफलता तक ले जा सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।